काफ़ी इंतज़ार के बाद आजमगढ़ का एयरपोर्ट अब आजमगढ़ के लोगों के लिए पूरे तरीके से समर्पित कर दिया गया है। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी खुद यहाँ आए हैं और जो यात्री पहली बार लखनऊ से चल करके आजमगढ़ है उनका स्वागत किए हैं। सांसद बाकी जो उड़ानें हैं दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, दुबई के लिए, वो उड़ान भी यहाँ से शुरू हो जाए क्योंकि आजमगढ़ में वो क्षमता है। अभी डीजीसीए से हमें और भी स्पेशल परमिशन लेना है और मैं जाके ले लूँगा और यहाँ से बड़ी उड़ानें भी शुरू करवाऊँ। वो भरमा रहे थे जो उनको राजनीति करने आए थे और उनको परेशान कर रहे थे, वो भी समझ चुके हैं कि यहाँ जब डेवलपमेंट होगा तो उनका भी तो विकास हुआ है। तो वहाँ जो किसान थे उनको प्रॉपर सुविधा दी गई, व्यवस्था दी गई, उसके बाद ही हुआ। तो यहाँ भी किसानों को उनके हितों को ध्यान में रख के ही होगा। हमारा जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है वो भी, और जो नई रेलवे लाइन बन रही है उसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। काफ़ी इंतज़ार के बाद आजमगढ़ का एयरपोर्ट अब आजमगढ़ के लोगों के लिए पूरे तरीके से समर्पित कर दिया गया है। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी खुद यहाँ आए हैं और जो यात्री पहली बार लखनऊ से चल करके आजमगढ़ है उनका स्वागत किए हैं। सांसद जी सीधा सांसद जी से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जो इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हो गया है, आप स्वागत करने के लिए जो यात्री लखनऊ से यहाँ के लिए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग दीप प्रज्वलित करके और जो आजमगढ़ से उड़ान भरने वाले हमारे यात्री हैं उनका हमने अभिनंदन किया, स्वागत किया, उनको हैप्पी जर्नी कहा। और इस दिन का इंतज़ार हम लोगों को काफ़ी समय से था और इसके लिए काफ़ी भाग दौड़ हुई थी, लेकिन वो भाग दौड़ सफल हो गई और आज जो है उड़ान यहाँ से शुरू हो रही है। कल ही प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने ये कहा भी कि कल से उड़ान शुरू हो रही है, लेकिन ये जो हवाई अड्डा है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में पारित हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि आप जो है इसको जितना जल्दी हो सके जो विस्तार है इसका करवा करके, और बाकी जो उड़ानें हैं दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, दुबई के लिए, वो उड़ान भी यहाँ से शुरू हो जाए क्योंकि आजमगढ़ में वो क्षमता है। तो उसके क्षमता के अनुरूप ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जितना जल्दी बन जाए, तो हमारी भी प्राथमिकता पहली यही है कि जितना जल्दी से जल्दी इसको हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में पूरी तरह से डेवलप करवा के और यहाँ से बड़ी उड़ानें शुरू कराएं। सांसद जी, आजमगढ़ के लोगों को काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा, ऐसे में अब शुरुआत हो गई है। सप्ताह में सिर्फ 2 दिन की फ़्लाइट है, वो भी लखनऊ के लिए, तो क्या इसमें और फ्लाइटें जो है बढ़ाई जाएंगी और महानगरों के लिए? 100% बढ़ाई जाएगी। अभी जितना परमिशन मिला है उस हिसाब से फ़्लाइट शुरू हुई है। अभी डीजीसीए से हमें और भी स्पेशल परमिशन लेना है और मैं जाके ले लूँगा और यहाँ से बड़ी उड़ानें भी शुरू करवाऊँगा। अंतर्राष्ट्रीय की बात की जा रही है, वैसे में कुछ किसान जो लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, तो क्या उनसे भी कोई बातचीत हो रही है, इस पर कोई रास्ता निकाला जा रहा है? जी, वो लोग तैयार हैं और किसानों की तरफ से भी आए लोग और उन्होंने कहा कि जो लोग उनको भरमा रहे थे, जो उनको राजनीति करने आए थे और उनको परेशान कर रहे थे, वो भी समझ चुके हैं कि यहाँ जब डेवलपमेंट होगा तो उनका भी तो विकास होगा। आसपास की जो ज़मीनें हैं, जो उनका ये एरिया है, वो इतना डेवलप हो जाएगा कि उनके लिए अच्छा है और उनको ऐसे ही थोड़े होगा। अगर ज़मीन अधिग्रहण होगी तो 4 गुना उनको पैसा भी दिया जाएगा और वो जैसा चाहेंगे उनके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि हम उनको उठा के कहीं भी छोड़ देंगे। उनके लिए जैसे बाकी जो एयरपोर्ट बने हैं, चाहे वो थोड़ा रुक जा भैया, चाहे वो अयोध्या को देख लीजिए या प्रयागराज को देख लीजिए, जहाँ भी विस्तार हुआ एयरपोर्ट का, तो वहाँ जो किसान थे उनको प्रॉपर सुविधा दी गई, व्यवस्था दी गई, उसके बाद ही हुआ। तो यहाँ भी किसानों को उनके हितों को ध्यान में रख के ही होगा। ऐसा थोड़ा है कि उनको हम परेशान करके और यहाँ कुछ ऐसा करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी कल कह के गए हैं ये आजमगढ़ था, अब आजमगढ़ हो गया है, यहीं से अब जो है विकास की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि विकास के पथ पर अब आजमगढ़ आगे बढ़ रहा है। 100% बढ़ रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, कल प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले किसी भी योजना का शिलान्यास या घोषणा
दिल्ली से होती थी और आजमगढ़ के लोग बैठ के यहाँ से देखते थे। अब आजमगढ़ से पूरे देश के लिए घोषणा हो रही है और लोग देश में देख रहे हैं और घोषणा कहाँ हो रही है? आजमगढ़ से। तो ये है आजमगढ़ के तरक्की का जो है वो रोड मैप पूरी तरह तैयार है और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जो जो आजमगढ़ की ज़रूरतें हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है और निश्चित रूप से हम लोग इसको बहुत जल्दी पूरा करा लेंगे। अगर भैया लोग सहयोग करेंगे। कान के ऊपर नहीं बोला जाता है, शांत रहिए, चुप रहिए। जब मेरे कान पे आप बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँगा? तो जैसे एक बेसिक आदमी की समझ होती है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है उसके कान पे आप बात करेंगे तो बोल ही नहीं पाएगा ना। तो इतना तो आप लोग कम से कम दया करिए, कृपा करिए जी। सर, आजमगढ़ के लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, एयरपोर्ट अब उन लोगों को समर्पित हो गया पूरी तरीके से। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहीं न कहीं इंतजार करते करते डेट पे डेट मिलती गई और उन लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दिया था कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बंद तो गया है, शुरू भी होगा, इसकी उम्मीद उन लोगों ने छोड़ दी थी? नहीं, उम्मीद छोड़ना नहीं था और वो इसलिए नहीं छोड़ना था कि मैं लगातार DGCA में जाके मीटिंग करता था, चेयरमैन साहब से मिलता था और लगातार इसकी जो प्रक्रिया हमारे DM साहब से बात होती रहती थी। और आजमगढ़ एयरपोर्ट को जब तक परमिशन नहीं मिलता, जब तक लाइसेंस नहीं मिलता, तब तक तो उड़ान संभव नहीं थी। तो वहाँ से टीम को हम लोगों ने बुलाया, टीम आई, यहाँ पे पूरा जांच हुई और जब इसको लाइसेंस मिल गया है तो अब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से उड़ान शुरू करवा दी। सर, रेलवे लाइन का क्या है? रेलवे लाइन का भी सर्वे पूरा हो गया है और जैसे कल प्रधानमंत्री जी यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जब अगली बार प्रधानमंत्री जी को यहाँ हम बुलाएंगे तो हमारा जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है वो भी और जो नई रेलवे लाइन बन रही है उसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नहीं हुआ तो बन कहाँ रहा है? अभी तो सर्वे पूरा हुआ। सर्वे पूरा हुआ है तो वही तो काम है, वही प्रक्रिया है कि आप पहले सर्वे करते हैं, सर्वे पूरा हो गया, अब जो ज़मीन का अधिग्रहण करना है वो होगा, फिर पटरी बिछेगी, तो एक एक करके प्रोसेस में है, होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी आजमगढ़ एयरपोर्ट पर वो खुद आकर के जो यात्री आज लखनऊ से चल करके आजमगढ़ आए हैं उनका स्वागत किया। इनका साफ तौर पर कहना ये है कि जो आजमगढ़ का एयरपोर्ट अभी डोमेस्टिक आजमगढ़ से लखनऊ की फ़्लाइट तो शुरू हुई है, लेकिन इस एयरपोर्ट पर आजमगढ़, मुंबई और उसके बाद दुबई तक की भी यहाँ से फ़्लाइटें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो विस्तारीकरण की बात चल रही है उसको लेकर के किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी का साफ तौर पर कहना ये है कि उनसे भी वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है, उस पर भी हल निकाल दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से सांसद जी ने बातें कही हैं यहाँ से फ़्लाइटें बढ़ाने के लिए, उनको ले करके अब आगे का क्या होता है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।